नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो बड़ी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है सर्वे के आंकड़ों के बाद, क्योंकि 5 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी। 18% यहां पर वोट शेयरिंग का आंकलन यहां पर सामने आ रहा है और ओपिनियन पोल के हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो आंकलन आया है उसके बाद खलबली दिखाई दी है और जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके बाद जो वोट शेयरिंग है वो किस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि 18% वोट शेयरिंग ही तय करेगा दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आम आदमी पार्टी पर अब यहां पर जिस कार से पलटवार कर रहे हैं और पहली बार आपदा सरकार यहां पर बताया है। ईमानदारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी 26 साल से सरकार में यहां पर वंचित रही है। 1993 में बीजेपी सरकार बनाई थी, लेकिन 1998 और 2003-2008 तक कांग्रेस, जिसमें शीला दीक्षित यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। और यहां पर बात की जाए तो 2013 से 2000 अब तक यानी 2020 चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी अपने दम पर, 2013 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में सरकार बनी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। तो ऐसे में एक बार फिर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उस आधार पर माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन बना था। और जिस कार के आरोप यहाँ पर केजरीवाल पर लगे हैं, उसके बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो जो यहाँ पर आंकड़े लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव का समीकरण आपको दिखाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त देखने को मिली और 24% वोट शेयर मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान और यहाँ पर 54% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा। कांग्रेस को भी 8 सीटों पर बढ़त मिली और 18% वोट शेयर रहा है। अगर ये आंकड़े यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बदल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तस्वीर अलग नजर आती है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी बाजी मारती है। 62 सीटें एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी 2020 में और 53% वोट शेयर, और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और 38% वोट शेयर, कांग्रेस को 0 सीट 4.3% वोट शेयर ही मिला था। यानी सीधे तौर पर मामला उलट नजर आता है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पक्ष में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि 18% ऐसे वोटर्स हैं जो तय कर देते हैं कि आखिर केंद्र में तो वो मोदी सरकार को चुनते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 53% वोट शेयर मिला और भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें। 2024 में मामला उलट गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ 54% वोट शेयर चला गया और आम आदमी पार्टी यहां पर 24% पर आ गए। यानी करीब 18 से ज्यादा % ऐसे वोटर्स हैं जो तय करते हैं आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो इसको लेकर कुछ और आंकड़े आपको दिखाएं तो 2025 में कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, लोकसभा चुनाव की विधानसभा चुनाव का समीकरण आपको दिखाएं तो देखिए, चांदनी चौक से 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली लोकसभा चुनाव दौरान और 53% वोट शेयर रहा। कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना था। 44% यहाँ पर कांग्रेस के साथ रही थी जनता। यहाँ पर ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली लोकसभा चुनाव दौरान और 52% वोट शेयर रहा। तो आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली और 45% वोट शेयर रहा। नई दिल्ली की यहाँ पर बात की जाए 10 सीटों में से तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिली और 53% वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिली और 44% करीब वोट शेयर रहा। जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर से बढ़त मिली और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर और 44% वोट शेयर रहा, जो नॉर्थ ईस्ट की 10 विधानसभा सीटों का लोकसभा चुनाव में जो बढ़त देखने को मिली थी। जबकि बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और 58% वोट शेयर, यानी यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ यहाँ पर वोट शेयर रहा और कांग्रेस को मात्र 1 सीट और यहाँ पर 38% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में रहा। वेस्ट दिल्ली की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिली 55% वोट शेयर से और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और 42% वोट शेयर के हिसाब से 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल रहा लोकसभा चुनाव का बढ़त जो रही है। साउथ दिल्ली की यहाँ पर बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिली और 43% वोट शेयर करीब उनके साथ रहा। इस तरह से अगर बात की जाए
तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर नजर आता है। 18% वोट शेयर ऐसा है जो तय करता है दिल्ली में आखिर किसकी सत्ता में वापसी होने जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से विधानसभा का अगर गणित बताएं उस हिसाब से आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 52 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है दिल्ली को लेकर, दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनती है? क्योंकि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाती है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। लेकिन क्या इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है? दिल्ली को लेकर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।